उतलंघा न्यूज में आप जम्मू दर्शक मनला जय जोहार। सबले पहले आज के प्रमुख समाचार देखो। आज ले माघी पुन्नी मेला शुरू हो गए है। राजिम और शिवरी नारायण के नदी संगम में प्रदेश भर के छोटे बड़े नदिया तीर के भगवान शंकर के मंदिर में भक्त मन डुबकी लगा के दर्शन करत हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में स्थित पवित्र धार्मिक नगरी राजिम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिन के मेला लगते। राजिम में 3 नदी मुख्य रूप से महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी के संगम हावे, जिला त्रिवेणी संगम भी कहते। संगम स्थल में कुलेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से राजिम मेला ला राजीव लोचन महोत्सव के रूप मनाए जावत थे। वर्ष 2005 में एला कुंभ के रूप में भी मनाए गए रहीस और अब 2019 से अब तक राजिम माघी पुन्नी मेला के रूप में मनाया जावत है। ये आयोजन छत्तीसगढ़ शासन धर्मस्व और पर्यटन विभाग और स्थानीय आयोजन समिति के तत्वाधान में होते। मेला की शुरुआत कल्पवास से होते। ये वर्ष 5 फरवरी से माघी पूर्णिमा के मेला 18 फरवरी 2023 तक यानी महाशिवरात्रि तक आयोजित हुई। राजिम माघी पुन्नी मेला में अलग अलग जगह हजारों साधु संत मन के आगमन होते। हर वर्ष हजारों की संख्या में यहाँ नागा साधु और संत मन आते और विशेष पर्व में स्नान तथा संत समागम में एमन भाग लेते। हर वर्ष होए वाले ये माघी पुन्नी मेला में अलग अलग राज्य से लाखों की संख्या में लोग मन आते और भगवान श्री राजीव लोचन और श्री कुलेश्वर नाथ महादेव जी के दर्शन करते। लोगन मन में ये मान्यता है कि भगवान जगन्नाथपुरी जी की यात्रा तब तक पूरा नहीं माने जाते जब तक भगवान श्री राजीव लोचन और श्री कुलेश्वर नाथ के दर्शन नहीं कर लिए जाए। राजिम माघी पुन्नी मेला के अंचल में अपना एक अलग महत्व है। राजिम अपना आप में विशेष महत्व रखने वाला छोटा सा शहर है। राजिम गरियाबंद जिला के तहसील में है। प्राचीन समय से राजिम अपन पुरातत्व और प्राचीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। राजिम मुख्य रूप से भगवान श्री राजीव लोचन जी के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। राजिम के ये मंदिर 8वीं शताब्दी के बने हैं। यहाँ कुलेश्वर महादेव जी के मंदिर है जो संगम स्थल में विराजमान है। राजिम माघी पुन्नी मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलते। ये दौरान प्रशासन द्वारा विविध सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान आदिवासी होए के मुद्दा ला लेके विवाद हो गए है। जिक्र पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप कवासी लखमा के बयान में अपन पक्ष रखिन। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के आइस बड़े बयान वो कहिन कि ए देश के मूल निवासी हम आदिवासी मन हरन, आदिकाल से हम अना यहाँ निवास करत हन। ओखर कहना है कि आदिवासी के पूजा पद्धति अलग है और हिंदू के पूजा पद्धति अलग है। कोनो आदिवासी के घर में शादी होते तो गांव के मन मिलजुल के पूजा पाठ ला निपटा देते, जबकि हिंदू घर में पंडित ला बुलाएबर पड़ते। एखर सेती हम आदिवासी मन हिंदू से अलग हन। आदिवासी और हिंदू के रीति रिवाज अलग अलग है। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं। हम पूजा पाठ ज़्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। मंत्री कवासी लखमा के ए बयान में केदार कश्यप के पलटवार रहीस। केदार कश्यप पलटवार करीस और कहिन कि मोला नहीं मालूम ये ज्ञान कवासी लखमा ला कौन देवत है। जो हमारे यहाँ पर जो रथ यात्रा निकाला जाता है, दशहरा का पर्व होता है, मैदनचोत्सरी की जिसमें आराधना की जाती है, वो भी हजारों साल से चली आ रही है। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये ज्ञान आखिर कवासी लखमा को किसने दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या कहते हैं सोनिया गांधी के कहने पर वो हमको अपने क्या कहते हैं आराध्य देवों से अलग करना चाहते हैं, हमको ये बताना चाहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। कभी कवासी लखमा अपने मुंह से तो ये निकाले कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जो कहते हैं आदिवासी ईसाई नहीं है, ये भी कह करके बताए। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप राष्ट्रपति के अभिभाषण में कांग्रेस के टीका टिप्पणी के संदर्भ में आज यहाँ भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहिस, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने आज फिर से टीका टिप्पणी की है, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का मखौल उड़ाया गया है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज देश के संवैधानिक
पद पर, जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं, हमारे आदिवासी समुदाय की उस बेटी का वो किस तरीके से अपमान करने से नहीं चूकती है। संवाददाता सम्मेलन में कहिस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास हुआ थे। कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी दृष्टि से उनको सबल बनाने के लिए जो योजना बनाई है, उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से निचले स्तर पे कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2000 पिछले वर्ष में यदि जो बजट आया था, ट्राइबल वेलफेयर का जो बजट आया था, तो वो आज उसका बजट बढ़कर के लगभग 70% वृद्धि हुई है। राष्ट्रहित के नीतिमंला लागू करे के कारण भाजपा ला मिलने वाला अपार जन समर्थन से कांग्रेस आ सिमट के 3 राज्य में ही सत्ता में रह गए है। देश के विकास से कांग्रेस आ बौखला गए है। प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल बताइस कि आगामी 24, 25 और 26 फरवरी के कांग्रेस के महाधिवेशन होना है, जेकर तैयारी के जायजा ला लेबर वहां पहुंचे है। महाधिवेशन में कार्यक्रम स्थल में बैठक करे जाही, पूरा कार्यक्रम ला सफल बनाना है। उन्हें जो व्यवस्था जहां करने का प्रस्तावित है, उन व्यवस्थाओं का आज सबने निरीक्षण किया, चर्चा की। फिर एक दौरा और होगा जिसमें तैयारियों की का निरीक्षण होगा और आपस में हम लोग सब चर्चा कर ही रहे हैं कि कहाँ कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए और विशेष तौर पे मीडिया की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हूँ, तो मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मीडिया का व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से हो सके, तो आपको बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होगी। भारत जोड़ो यात्रा ला लेके कहिन कि एखर सफलता ला देख के भाजपा हा परेशान है। भाजपा हमर यात्रा के दिन भर पीछे पड़े रही थे। ये यात्रा के जरिए राहुल गांधी हा बड़ा संदेश पहुंचाए है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के धरती में पहली बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी रायपुर में होएबर जात है। आयोजन ला सफल बनाए खातिर कांग्रेस के आला नेता मन के छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। एक कड़ी में आज कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल, प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल और महासचिव तारिक अनवर रायपुर पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर पहुंच के मीडिया मन से बात करीन। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल, महासचिव तारिक अनवर, छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा घलो पहुंचे। जम्मो लोगन मन कांग्रेस के 85वां महाधिवेशन स्थल में चलने वाला तैयारी के जायजा लेबर रायपुर आए हैं। महाधिवेशन के लिए चलने वाला तैयारी के समीक्षा बैठक हुई, ओखर बाद राष्ट्रीय नेता मन हा दिल्ली वापस लौट जही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। रायपुर के बूढ़ापारा में धरना स्थल ला बदले बर जिला प्रशासन हा नवा आदेश जारी करे है। 100 जन ले कीमती मनखे होए के स्थिति में यहाँ धरना के अनुमति दे जाही। फिर 100 ले ज्यादा मनखे होए में नवा रायपुर जाए बर पड़ही। अब नवापारा राज्योत्सव मैदान के सामने हुई बड़े धरना प्रदर्शन प्रशासन है तय करी जगह। कलेक्ट्रेट से जारी हुए आदेश के अनुसार 100 से अधिक आंदोलनकारी नहीं कर सकी बूढ़ा तालाब के सामने धरना प्रदर्शन। धरना स्थल हटाने का जो निर्णय हुआ है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और धरना स्थल हटाने के लिए लगभग 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। पर आज भी जो आदेश हुआ है, ये आदेश 1 साल पहले भी तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार जी ने जारी किया था। उसमें भी यही था कि 100 लोग तक यहाँ बैठ सकेंगे, 100 से ज़्यादा लोग नई राजधानी में बैठेंगे। पर 1 साल पहले के आदेश का साल भर तक प्रशासन कहीं पालन नहीं करवा पाया है। कारण ये है कि 100 लोगों की गिनती का करने कौन आएगा, कौन उस पर रोक लगाएगा। इस तरह से जो परमिशन लेकर के आते हैं 200 बैठ जाएंगे, 500 बैठ जाएंगे, उसको रोक लगाने का कोई माध्यम नहीं है। कहीं उस पर कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। और मैं तो एक निवेदन और आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि धरना स्थल जैसा लोग चाहते हैं कई छोटी छोटी जगह में, क्योंकि जो बूढ़ापारा धरना स्थल है उसकी कैपेसिटी अधिकतम 1000 लोगों की है, तो वहाँ 2-3 लोग 4 लोग बैठ गए जो है भर जाता है वो। तो अलग अलग जगह पे भी और चिन्हित कर दें कि वहाँ बैठाया जा सके। और ये जो 100 की संख्या वाला मामला है, इस संख्या को पालन कौन कराएगा, या ये आदेश भी पूर्ववर्ती आदेश की तरह फिर रद्दी की टोकरी में जाएगा, ये संशय सभी लोगों के बीच में है। अब 100 से अधिक आंदोलनकारी वाले धरना प्रदर्शन नया रायपुर के सेक्टर 23 स्थित ग्राम तूता में राज्योत्सव मैदान के सामने हुई।
जी, इससे हटने के बाद से ये है कि ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा सुलझ गया है। यहाँ पर क्या है कि ट्रैफ़िक की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती थी और एक अच्छे विकसित शहर में अगर धरना स्थल या ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर आम लोगों को भी कष्ट ना हो और जो धरनाधारी हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनको भी किसी प्रकार की सुविधा ना हो। ए बारे में कलेक्ट्रेट से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरेहा आज बताइस कि जन भावना और सुविधा ला ध्यान में रखत हुए शहर के बूढ़ा तालाब के सामने के धरना स्थल ला नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान के सामने स्थानांतरित करे जावत है। अटल नगर विकास प्राधिकरण के सेक्टर 23 के ग्राम तूता राज्योत्सव मैदान के सामने 3 एकड़ से अधिक जमीन तहसील अभनपुर जिला रायपुर ला नवा धरना स्थल के लिए चयनित करेगी है। चयनित स्थल आवागमन, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक उपचार और सब्बो प्रकार के निस्तारी सुविधा से लैस है। एक सेती प्रशासन में नवा रायपुर के ए मैदान ला वृहद स्वरूप से धरना और प्रदर्शन पर नियत कर लिए गए हैं। फिर यदि धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होइया व्यक्ति की संख्या 100 या ओखर से कम हो तो धरना के स्वरूप शांतिपूर्ण है, तो ऐसे छोटे धरना और छोटे आंदोलन ला बूढ़ा तालाब के सामने करे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। भाजपा महिला मोर्चा के बैठका आज धरसीवा में हुई। एमा अवैया चुनाव ल लेके पार्टी के नीति रीति ऊपर विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश संगठन एवं जिला संगठन के आदेशानुसार धरसीवा महिला मोर्चा के कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 5 फरवरी 2023 दिन रविवार 11 बजे भाजपा कार्यालय स्टेट बैंक धरसीवा के प्रथम तल में रखेगी। आज हमारे धरसीवा मंडल में आवश्यक महिला मोर्चा की बैठक रखी गई है। जैसे हमको प्रदेश संगठन से हम समस्त महिला मोर्चा को और समस्त मंडल में हमको एक दायित्व सौंपा गया है कमल सखी निर्माण का, जिनमें महिला मोर्चा के सब्बो पदाधिकारी, प्रदेश महिला मोर्चा पदाधिकारी, जिला ग्रामीण महिला मोर्चा पदाधिकारी, धरसीवा मंडल के समस्त महिला मोर्चा पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और सदस्य गणमल्ला आमंत्रित करेगी। कमल सखी के जो गठन है एक उद्देश्य है कि 10 सशक्त महिला अपन बूथ में निर्माण करना, और आज हम धरसीवा विधानसभा में पूरा 10 महिला एक बूथ में निर्माण कर चुके हैं। हमारे बैठक के मेन उद्देश्य है कमल सखी बनाना। कमल सखी के मतलब कमल के फूल के सखी, कमल के फूल और ओकर सखी, सखी के मतलब सहेली। तो हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सखी सहेली बराबर यहाँ उपस्थित हो हम, और हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। ये बैठक के एजेंडा रही कमल सखी गठन की समीक्षा। आज धरसीवा विधानसभा में धरसीवा मंडल में महिला मोर्चा का अति आवश्यक बैठक रखा गया। उसमें मुख्य विषय था हर बूथ में कमल सखी बनाना। कमल सखी बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग हर एक बूथ में बूथ के माध्यम से कमल सखी के माध्यम से पहुंच सके, और हम लोग एक महिला के माध्यम से एक बूथ को मजबूत करने की योजना हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो योजना जन कल्याणकारी योजना है उसको घर घर तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। उरला थाना क्षेत्र में आज 2 चकिया गाड़ी के चोराए के जुगाड़ में घुमाइए 2 झिन चोरहा मन ला पुलिस था दबोचिन। थाना उरला क्षेत्र में चोरी के दुपहिया वाहन में चोरी के फिराक में घूमत हुए 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चोरी के घटना में अंकुश लगाए खातिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल के द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त अधिकारी कर्मचारी ला रात्रि गश्त सहित दिन में पेट्रोलिंग ला मुस्तैदी से करे बर निर्देशित करी गए है। ए तारतम्य में थाना प्रभारी उरला निरीक्षक ब्रिजेश कुशवाहा के द्वारा अपन टीम के साथ थाना क्षेत्र में भ्रमण किए जावत रही कि भ्रमण के दौरान थाना उरला क्षेत्र के अंतर्गत सरोरा के पास एक्टिवा वाहन में सवार 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखीस। व्यक्ति मन से बातचीत के प्रयास करे में ओ मनहा भागे लगिन, जिनसे पुलिस टीम के सदस्य मन के द्वारा घेराबंदी करके दौड़ के उमलना पकड़ेगी। पूछताछ में व्यक्ति मनहा अपन नाम मनीष कुमार धुरव और प्रहलाद कुमार धुरव निवासी बलौदा बाजार बताइस। उनकर एक्टिवा वाहन के तलाशी ले के बाद वाहन के डिक्की में आरी ब्लेड पाएगी। वाहन के संबंध में दस्तावेज की मांग करे से उमन के द्वारा कोई भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करके टीम के सदस्य मन ला लगातार गुमराह करे के प्रयास करेगी।
कड़ाई से पूछताछ करे के बाद उमन के द्वारा वाहन ला सिलतरा क्षेत्र में चोरी करना बताएगी। साथ ही साथ चोरी करे के फिराक में थाना उर्ला क्षेत्र में रेकी करना यहू बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तो ये रही हमार आज के बुलेटिन। काली फिर नवा समाचार के संग मिलवो, तब तक बर मोला देवो अनुमति। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।